जी नमस्कार। एजुकेशनल मैनेजमेंट स्कूल व्याख्याता के लिए आज हमारा ये सेशन नंबर 4 यानी कि 3 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे प्रबंध के जो सिद्धांत चल रहे थे, ये हमने वर्गीकरण किया था प्रबंध के सिद्धांतों का। परंपरागत, नव परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत। इससे पहले वाले सेशंस में हमने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था, प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत हो गए थे और नौकरशाही सिद्धांत, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी चर्चा स्टार्ट रहेगी नव परंपरागत में मानव संबंध सिद्धांत या मानवीय संबंधों का सिद्धांत, बात एक ही है। ठीक है जी। इससे पहले के सेशंस आप जरूर देखें। 3 सेशन हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने प्रबंधन के बारे में पढ़ा, प्रबंधन की प्रकृति, संकल्पना, प्रबंधन के कार्यों के बारे में पढ़ा। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको और पढ़ाने वाला हूँ जो आपको मार्केट की किताबों में भी नहीं मिलेगा लेकिन आपके सिलेबस में है। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है। आप मार्केट की कोई भी बुक आप देखेंगे वहां पर भी इनका जिक्र नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जिक्र है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, तो इस पर भी हमारी बात रहेगी। करें शुभारंभ। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पे मिलेगा। कपिलांश एकेडमी प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी, वहीं पे मिलेगा पीडीएफ। ठीक है जी। या मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस और बता देता हूँ कि मिलेगा कैसे। जैसे आपने ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद आपको करना होगा मोबाइल नंबर, नाम, स्टेट के साथ रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करोगे, जैसे ये मैंने लैपटॉप में खोल रखा है, तो ये देखिए फर्स्ट ग्रेड पे मैंने क्लिक किया। फिर उसके बाद आपके सामने वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, भाई वीडियो कोर्सेज फर्स्ट ग्रेड के इसमें मिलेंगे, टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये 4-5 टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको फर्स्ट ग्रेड से संबंधित। यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट का ये इस तरह का मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे कंटेंट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, ये फोल्डर में सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और टॉपिक वाइज यहीं पे आपको टेस्ट भी यहीं पे मिलेंगे। आ जाइए सर, टॉपिक पे आते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो करें शुभारंभ। नव परंपरागत मानव संबंधों का सिद्धांत या मानवीय संबंधों का सिद्धांत। पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है ये। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ज़्यादा गहराई में हमें जाना नहीं है इनमें, क्योंकि ये टॉपिक है कॉमर्स के। लेकिन हमें बस थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल जानकारी हमें होनी चाहिए, बाकी होने में ये टॉपिक बहुत बड़े। मानवीय संबंधों का सिद्धांत, नाम से ही पता लगता है कि मानव के बीच का संबंध। ठीक है ना। मानव के बीच का संबंध, अगर दो मनुष्यों के बीच में अच्छे संबंध हैं, पॉजिटिव संबंध है, नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन अच्छा होता है, मैनेजमेंट में सुधार आता है, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। आसान भाषा में इतनी सी बात है। ये देखिए, मैंने डायग्राम के माध्यम से बताने का आपको प्रयास किया कि ये दो व्यक्ति हैं, और यहाँ पे मैंने एक पंक्ति लिखी है कि संबंध जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा क्या रहेगा दोस्तों, मैनेजमेंट रहेगा। थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको, वापस टेबल पे चलते हैं। परंपरागत सिद्धांतों में तो क्या था, भौतिक संसाधनों पे महत्व ज्यादा दिया गया, समय आगे निकला, फिर बाद में प्रबंधकों को ये बात समझ में आई कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, संबंध अच्छे होने चाहिए, वहां पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो यहाँ पे संबंधों पे जोर दिया गया। ठीक है ना, कि भौतिक संसाधनों से ही काम नहीं चलेगा, संबंध अच्छे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक दंपति है, अभी अभी विवाह हुआ है, एक लड़के और एक लड़की का। घर बहुत अच्छा है, लग्जरी लाइफ है, गाड़ी अच्छी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है।
भौतिक सुख सुविधाएं तो हैं लेकिन उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं है, तो फिर वहां पे क्या होगा? क्या मैनेजमेंट दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी? तो यही बात मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भौतिक संसाधन, मानव संबंध, और ये मानवीय संबंध का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए, जॉर्ज एल्टन मेयो। ये देख लीजिए आपके सामने, जॉर्ज एल्टन मेयो, ये इसके प्रतिपादक है। आ गई बात समझ में? अब देखिए इन्होंने किया क्या है, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। वे सिद्धांत बना रहे हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसके बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे। तो एल्टन मेयो साहब ने प्रयोग किया कहाँ पे? शिकागो में। शिकागो में भी एक जगह आती है जिसका नाम है होथोर्न, यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने ये देखा कि उत्पादन कब बढ़ता है। इन्होंने 4 प्रयोग किए थे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रयोगों के नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि फिर वही कॉमर्स वाली बातें आ जाती है, इतना गहराई से हमें नहीं जाना। इन्होंने 4 प्रयोग किए थे एल्टन मेयो ने, और इन्होंने देखा कि उत्पादन कब बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इन्होंने भौतिक सुविधाएं बढ़ाई, जैसे मान लीजिए ऑफिस में इन्होंने बढ़िया लाइटिंग करवा दी, बढ़िया फर्नीचर करवाया, मतलब हर तरीके से डेवलप करवा दिया। क्या उसको जितना बढ़ा रहे हैं उत्पादन भी उतना बढ़ रहा है? इस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया। और फिर इन्होंने एक ये भी मानवीय संबंधों के आधार पे भी प्रयोग किया कि लोगों के बीच में संबंध जितने अच्छे हैं, क्या उससे भी इम्पेक्ट आ रहा है? ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है, उससे ज़्यादा इम्पेक्ट यहाँ पे इन्होंने फील किया। भी संसाधन तो होने ही चाहिए लेकिन संबंधों का ज़्यादा प्रभाव इन्होंने देखा। समझ में आ गई बात? तो ये है एल्टन मेयो। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि मानवीय संबंधों का जो सिद्धांत है ये किस में आता है? नव परंपरागत में आता है, परंपरागत में नहीं आता है। परंपरागत कौन से हैं? ये नहीं है, ये हैं 3। एक इधर दे दे, एक इनमें से दे देगा, 3 इधर से देगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एल्टन मेयो को ध्यान में रखना है। बाकी इनकी कहानी मैंने आपको समझा दी कि कौन सा प्रयोग इन्होंने किया था। कितने प्रयोग किए थे? 4 प्रयोग किए थे, और इन्हीं प्रयोगों को बोलते हैं हॉथॉर्न प्रयोग। इसका संबंध किससे है? एल्टन मेयो से है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। बाकी ये तो मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किया क्या था इन्होंने। जॉर्ज मेयो ने 4 प्रयोग किए थे और लेबोरेटरी में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे ही इन्होंने प्रयोग किए थे। इसीलिए जो इनका जो ये मेथड था, इसको क्या कहते हैं? डॉक्टरी विधि भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर लेबोरेटरी में करते हैं ना प्रयोग, वैसे ही इन्होंने प्रयोग किया, टेस्ट किया, रिजल्ट देखे, इसलिए इसको डॉक्टरी विधि भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? मैं बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें मैं आपको हजारों बता सकता हूँ इस मानवीय संबंधों के सिद्धांत में, लेकिन हमारे लिए कितना काम का है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, सिंपल एंड स्वीट। हमें क्या अच्छा लगता है और हमारे लिए क्या अच्छा है, बहुत फर्क है। उतना ही फर्क है इन दोनों में जितना कुल्फी और आइसक्रीम में फर्क है। लोगों को एक ही लगता है कि कुल्फी और आइसक्रीम एक ही, अलग है सर। आगे बात समझ में? जॉर्ज मेयो ने 4 सिद्धांत दिए। डॉक्टरी विधि क्यों कहा ये भी मैंने आपको समझा दिया। इस विचारधारा को आर्थिक सामाजिक उपागम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मानवीय संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। आगे की बात समझ में है? मानवीय संबंधों का सिद्धांत बस इतना सा है। समझने पे ध्यान दे। पीडीएफ और इसके टेस्ट मैं आपको बार बार एक ही बात पे जोड़ देता हूँ, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपने टेस्ट नहीं लगाए तो एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से आप इनसिक्योरिटी फील करने लग जाओगे। या अपना पुराना अनुभव देख लीजिए आप, किसी भी एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन की होगी तो जब 1 महीना बचता है तो सांसें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। उसका रीज़न एकमात्र यही है, प्रैक्टिस। पढ़ा तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, टेस्ट दीजिए टॉपिक पढ़ते ही। अगर आपके मन में ये बात है कि नहीं पहले तो मैं नोट्स बनाऊंगा, पहले पूरा सब्जेक्ट करूंगा फिर दूंगा टेस्ट, तो ये पीछे का साफ होता जाएगा दिमाग से। मेरी कई स्टूडेंट से भी बात होती है, वो यही कहते हैं कि सर अभी हम नोट्स बना रहे हैं। अरे भाई मैंने भारतीय कांग्रेस पढ़ा दिया आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
तो उसको पढ़ के टेस्ट दो ना, नोट्स बना के। पूरा होने का वेट करेगा वो पीछे रह जाएगा। काम को टुकड़ों में डिवाइड करके कीजिए, रेगुलर कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर वापस से टेस्ट की बात मैं बता देता हूँ। जैसे ये मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज है हमारी, जैसे यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहला फोल्डर, यहाँ पे 4 टेस्ट हैं अभी। एजुकेशनल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, फंक्शन और प्रिंसिपल के 4 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। टॉपिक पढ़ते ही टेस्ट लगाइए आप। इसमें मैंने PYQ भी सम्मिलित किए हैं और साथ में मैंने एडिशनल क्वेश्चन खुद ने बनाए हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इस पे मानवीय संबंधों पे अधिक बल दिया, और ये इंपॉर्टेंट है। होथोर्न प्रयोग का संबंध किससे है? एल्टन मेयो से। एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इसका संबंध किससे है? मानवीय संबंधों से। उत्पादन का संबंध कार्य की दशाओं से न होकर बल्कि व्यक्ति की भावनाओं, संबंधों से है, क्योंकि मानव आर्थिक के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है। नहीं लगता आपको? कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, आगे से हाथ मिला लेता है, स्माइल देते हुए अगर आपसे बात करता है, तो आपके मन में क्या आ जाता है? अरे यार नहीं, अच्छा आदमी, नाइस। खेल केवल बातों का ही होता है। और पहला ही इंप्रेशन सही नहीं दिया, इग्नोर किया, आपकी तरफ देखा नहीं, तो आपको लगेगा कि बेकार आदमी है। क्योंकि मनुष्य क्या है? आर्थिक के साथ, भाई पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन आर्थिक के साथ सामाजिक प्राणी भी है। समझ गए क्या? तो ये समझा दिया है, ये टर्म ध्यान रखनी है, ये किससे संबंधित है, क्या है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। बस इतना ही है और कुछ है नहीं। आ जाओ भैया, टेबल पे आ जाओ, वर्गीकरण पे चलते हैं। नव परंपरागत सिद्धांतों का वर्गीकरण। मानव संबंधों का सिद्धांत, मानवीय संबंधों का सिद्धांत कंप्लीट। इतना ही है बस। बाकी आप टेस्ट लगाइए, अनावश्यक मत पढ़िए। इसके बाद मानव व्यवहार का सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। यहां पर इस बात पे जोर दिया गया, व्यवहार पे। अब व्यवहार का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। इसमें कौन कौन से व्यक्ति? चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मेरी फोलेट, ये 3 लोग आ रहे हैं इसमें। तो इनका संबंध इससे है। अब इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये लो साहब, व्यवहारवादी सिद्धांत। पहला तो वही जनक, प्रतिपादक, पितामह कौन है? क्लियर? इस व्यवहारवादी सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से विकास किसने प्रस्तुत किया? हर्बर्ट साइमन ने। और वैज्ञानिक रूप, वैज्ञानिकता, मेरी पार्कर फोलेट ने। लेकिन जनक तो यही है। एग्जाम में ज्यादातर प्रतिपादक ही पूछा जाता है, लेकिन इससे संबंधित ये तीनों ही व्यक्ति हैं। मूल रूप से व्यक्ति ये है, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है जी। दूसरी बात, मानवीय संबंधों के स्थान पर मानव के व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया, क्योंकि मानव व्यवहारिक कार्यों का केंद्र बिंदु होता है। अब आप कहेंगे कि यार हम अंतर समझ नहीं पा रहे, संबंध की जैसा ही हमें व्यवहार लग रहा है। हम बोलचाल में बोलते हैं ना कि यार उसका व्यवहार अच्छा है। तो इस व्यवहार का मीनिंग समझने का हम प्रयास करते हैं, थोड़ी सी गहराई में चलते हैं। आइए, अब देखो ये साहब क्या कह रहे हैं, चेस्टर साहब। प्रबंधकीय प्रक्रिया का मानवीय एवं सामाजिक विश्लेषण किया था इन्होंने। ठीक है, उन्हें सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, 1940 के बाद मानवीय संबंध की विचारधाराओं में एक नया मोड़ आ गया। कई विद्वान यह मानने लगे कि मनुष्य केवल सामाजिक संबंधों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है। कि आदमी केवल संबंधों से ही प्रेरित होकर कार्य नहीं करता। ये बात भी ठीक है। आप देखिए, संबंधों के आधार पे बात करें तो आप अपने छोटे भाई से काम नहीं करवा सकते। एक दो बार तो करेगा, फिर वो इग्नोर कर देगा, अरे नहीं नहीं ठीक है, आप अपने हिसाब से करो। केवल संबंधों से बात नहीं चलेगी। अब आपका पॉइंट आ रहा है कि व्यवहार क्या है, वरन वह अपनी
मानसिक, भावात्मक तथा आत्मविश्वास की भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है। इस तरह प्रशासन का विकास व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में होने लगा, जिसे विभिन्न पहलुओं, अब आप समझिए, भी व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में होने लगा और इसके विभिन्न पहलू क्या है अब आने वाले हैं। सामाजिक अंतर व्यवहार, अभिप्रेरणा जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन, ये सब व्यवहार में आएंगे। उसके बाद सत्ता के प्रारूप, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, कि आप संदेशों को कैसे आदान प्रदान कर रहे हो। भाई एक तो तुम्हारा मैसेज ही क्लियर नहीं है। जैसे हम बाइक पे कहीं जा रहे होते हैं, हमें एड्रेस नहीं पता, तो हम बोलते हैं ना कि इधर ले ले उधर ले ले। अब ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है, कह रहे भाई इधर उधर का मतलब क्या है, मैं क्या समझूं, या तो लेफ्ट बोल या राइट बोल। हम्म, यही तो है प्रॉपर कम्युनिकेशन। इधर ले ले उधर ले ले का क्या मतलब है, लेफ्ट या राइट बोल। ये प्रॉपर संप्रेषण है, सही संदेश जा रहा है आपको, सही इनपुट जा रहा है। नेतृत्व, लीडरशिप, कार्य रचना, व्यक्तिक आवश्यकताएं आदि पर बल दिया गया। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, ये आती है व्यवहार में। उम्मीद है अब आपको संबंध में और व्यवहार में अंतर समझ में आ गया होगा कि मानवीय संबंधों का सिद्धांत क्या है और व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है। ये सब व्यवहार में आते हैं और इसके जनक ये भाई साहब है। इस दृष्टिकोण को समृद्ध बनाने में जिन विचारकों का योगदान है उनका उल्लेख निम्नांकित है। ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं, इसको छोड़िए आप। आ गई बात समझ में, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो ये पार्ट हमारा हो गया है अब कंप्लीट। वापस से मैं वर्गीकरण की टेबल पे लाता हूँ, ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब जैसे आप में से कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप लिख के पढ़ाया करो। लिख के भी में हम पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ये क्लास आपकी 30 मिनट में हो रही है ना, फिर ये टाइम लग जाएगा इसमें 60 मिनट का, जस्ट डबल लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान केवल सुनने पे रहे 30 मिनट में, और फिर 30 मिनट आप लिखने को दीजिए ना, ताकि दोबारा, एक बार आपने सुना फिर एक बार लिखा। हम ये पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, पहले सुना फिर लिखा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में स्थायी ज़्यादा रहती है, मुझे ऐसे लगता है। लिखेंगे तो टाइम डबल लगेगा क्लास का, ये आधे घंटे की क्लास फिर 1 घंटे से ज़्यादा की होगी। ठीक है। अच्छा जी, चलो साहब, ठीक है, सारे प्रयोग पढ़ लिए, व्यवहारवादी भी हमने पढ़ लिया। हाँ, तो अब मैं आपको वापस से यहाँ लेके आता हूँ। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक सिद्धांत। इसमें हम एक तो प्रणाली व्यवस्था का सिद्धांत पढ़ेंगे और आकस्मिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम थ्योरी जिसको बोलते हैं। आइए। ये रहा प्रणाली, तंत्र बोल दीजिए, व्यवस्था का सिद्धांत इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम थ्योरी कहते हैं इसको। जैसे हमारी बॉडी है, ये भी एक सिस्टम के तहत काम करती है। साइंस में हम पढ़ते हैं ना भाई, सबसे छोटा कोशिका, फिर ऊतक, फिर तंत्र बनते हैं और फिर तंत्र से शरीर बनता है, ऐसा ही कुछ होता है। एक सिस्टम से काम करता है। जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें पहले हमें इनपुट देना पड़ता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकल के आता है और फिर हम फीडबैक देते हैं कि कितना सही है, गलत है, सही हुआ नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? तो ये क्या है, तंत्र व्यवस्था, प्रणाली, सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यह विचारधारा संगठन को, अब इसका मूल भाव समझना क्या है। यह विचारधारा संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों एवं साधनों के संकलन के रूप में नहीं, वरन एकीकरण, संपूर्णता, संगठित इकाई या समन्वित पद्धति के रूप में मानती है। कि ये अलग अलग नहीं मानती है, एक इकाई के रूप में मानती है। आपस से एक बार रीडिंग मारी, आप समझोगे तभी। यह विचारधारा संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों एवं साधनों के संकलन के रूप में नहीं, वरन एकीकृत, संपूर्णता, संगठित इकाई के रूप में मानती है। क्लियर है बात? अलग अलग में ना होकर एक इकाई के रूप में मानती है, यही है व्यवस्था का सिद्धांत। किसी संगठन का अलग अलग अध्ययन न करके एक तंत्र के रूप में अध्ययन करना। अब आ गया आसान भाषा में, और समझ लीजिए, ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग रही होगी, आसान में मैंने और लिखा है। किसी संगठन का अलग अलग अध्ययन न करके एक तंत्र के रूप में अध्ययन करना।
कंप्लीट अध्ययन करना कि वो पूरा एक ही यूनिट है। यही क्या है? प्रणाली, व्यवस्था, सिस्टम थ्योरी है। सिंपल सी बात। प्रणाली सिद्धांत के अंग इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है मैंने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। आकस्मिकता का सिद्धांत, कॉन्टीजेंसी थ्योरी, हिंदी में संभाव्यता विचारधारा भी इसको बोल देते हैं। क्या है ये? यह विचारधारा, यह इस विचारधारा का यह मत है कि प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है, वरन सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः किसी प्रशासक को वही मार्ग अपनाना होता है जो समय की मांग होती है। नहीं आई समझ में? कि कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता है, समय की मांग के अनुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो तीन बातों से हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, कोई भी पेपर सोल्व कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपकी रणनीति अलग रहती है ना। 3 घंटे का समय है, सोच सोच के सुंदर सुंदर अक्षरों में आप लिखोगे। फिर वहीं 2 घंटे के बाद आपकी रणनीति चेंज हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, और लास्ट के 15 मिनट तो बिल्कुल सब कुछ अलग स्ट्रेटजी, बिल्कुल कि शब्द छूट रहे हैं, लाइन में गैप आ रहा है, आने दो, समेटो। अलग समय पे अलग रणनीति, अलग सिचुएशन में अलग डिसीजन। बस इतना सा है आकस्मिकता का सिद्धांत, कि कोई कोई एक बेस्ट मेथड नहीं हो सकता, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बस इतनी सी बात है। तो ये हो गए हमारे सिद्धांत। अब देखिए, फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप टेस्ट लगाओगे। ऐसे तो पढ़ लिया और 7-10 दिन के बाद जो भी मैंने पढ़ाया सब साफ हो जाएगा। टेस्ट लगाओ भाइयों, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए, अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी का कुछ डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ, जो इन मार्केट की किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ के जाना, क्योंकि ये सिलेबस में है। प्रबंध के सिद्धांत दे रखे हैं, तो अब हमें इनकी प्रकृति भी समझ लेनी चाहिए। प्रकृति क्या होती है? गुण, विशेषताएं, ये सब प्रकृति में आते हैं। जैसे पहली प्रकृति मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से दिख रहा है ना? चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्व प्रयुक्त। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस से। कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल बातें, एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो समझने के हैं आपके भी। सर्व प्रयुक्त क्या होता है? प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यह संगठन वही बड़ा हो, छोटा हो, व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो, सार्वजनिक हो, निजी हो, सेवा क्षेत्र का हो, हर जगह पे प्रयुक्त होते हैं प्रबंध के सिद्धांत। सर्व प्रयुक्त, बस इतनी सी बात है। बाकी आपका मन हो तो आगे भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई विशेष बात है नहीं। ये सारी बातें सब एनसीईआरटी की है ना? सर्व प्रयुक्त होते हैं प्रबंध के सिद्धांत। दूसरा, सामान्य मार्गदर्शन। क्या है ये सामान्य मार्गदर्शन? जो सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंध की समस्याओं का तैयार 100% समाधान नहीं होते। भाई ये गारंटी नहीं है, ये एक गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। जरूरी नहीं कि इनसे 100% आपका समाधान हो ही जाएगा। तो ये क्या है? सामान्य मार्गदर्शन है। अब अच्छा सवाल यहाँ से पता है कैसे बनेगा? निम्न में से प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति नहीं है। वो ऐसा ऑप्शन देगा, आपको लगेगा कि चारों सही है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को गहनता से समझिए आप। अब जैसे सामान्य मार्गदर्शन के स्थान पे विशिष्ट मार्गदर्शन लिख देगा वो, जो 100% गारंटी देता है, तो ऐसा नहीं है ना? तो बारीकी को समझो भाई। व्याख्याता का पेपर, कल भी साइकोलॉजी का रिजल्ट आया था, उसमें भी सीटें खाली गई है, 40% नहीं आ रहे लोगों के। सर्वप्रयुक्त सामान्य मार्गदर्शन। तीसरा, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। मैंने स्टार्टिंग में पहली ही बात आपको यही बताई थी कि सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है? प्रयोगों से, जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट कहा था इंग्लिश में। और दूसरा होता है अवलोकन से, है ना जी? तो वही व्यवहार और शोध के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। ये देखिए,
सभी प्रबंधकों के अनुभव एवं बुद्धि चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्माण होता है। बस इतनी सी बात है। और देखिए लोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसके आगे। अब देखो इसका मतलब समझने का प्रयास करें। हाँ, प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं होते जिनको मानना अनिवार्य ही हो। ये लचीले होते हैं तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार प्रबंधक इनमें सुधार कर सकते हैं। भी जैसे एक तो होते हैं साइंस के, विज्ञान के सिद्धांत, वो क्या होते हैं, फिक्स हैं। भाई इतने डिग्री टेम्परेचर पे पानी गर्म होगा तो होगा ही सही, उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते। लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों में ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे लिखा ना, लचीले होते हैं। लचीले का मतलब ये नहीं कि भाई जोर और खींचा खाची करो तो टूट जाएंगे, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। भाई ऐसे करो तो ऐसे हो जाएंगे, स्ट्रेट करो तो स्ट्रेट हो जाएंगे। और प्रबंधक की समय की जो डिमांड है उसके हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे बात समझ, साइंस के साथ मैंने कंपेयर करके समझाया आपको। अब आप समझिए, मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछता हूं, क्या साइंस के सिद्धांत लचीले होते हैं क्या? लेकिन प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा करने के लिए प्रबंधकों को पर्याप्त छूट होती है। उदाहरण के लिए सभी अधिकारों का एक ही व्यक्ति के पास होना, केंद्रीकरण अथवा उनका विभिन्न लोगों में वितरण, विकेंद्रीकरण होता है। भी अगर संगठन छोटा है तो वहां पे केंद्रीकरण अच्छा रहेगा, अगर संगठन बड़ा है तो वहां पे विकेंद्रीकरण अच्छा रहेगा। यही तो है, यही तो बार बार बात आ रही है, परिस्थिति की मांग के अनुसार। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको उल्टा करने का प्रयास करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत लोचदार होते हैं क्या? यस और नो? आप कहेंगे हाँ होते हैं। अब मैं इसकी जगह ये लिख दूं, प्रबंध के सिद्धांत बेलोचदार होते हैं। फिर लोच होती ही नहीं है उनमें, होती है ना तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो शब्दों को तोड़ मरोड़ के स्टेटमेंट के रूप में आपको परोसा जाता है। तो समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है, रट्टू विद्या से काम नहीं चलेगा। मुख्यतः व्यवहारिक, प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। कारण और परिणाम का संबंध बताते हैं, बिल्कुल भाई। इस परिस्थिति में मैं ये सिद्धांत का प्रयोग करूंगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा। इस परिस्थिति में ये सिद्धांत हम एप्लीकेबल करेंगे तो फिर ऐसे होगा। रिलेशन बताते हैं, बस इतना ही है। ये सब एनसीईआरटी की बातें जो मैंने इंक्लूड की है, और बाकी के सिद्धांत बहुत शॉर्ट फॉर्म में फिल्टर करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। बस आपसे अब अनुरोध इतना रहेगा, नोट्स टॉपिक कंप्लीट होने का इंतज़ार नहीं करें, टेस्ट दें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें कपिलांश एकेडमी के। और ये मैंने पहला फोल्डर बना दिया, एजुकेशनल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, प्रिंसिपल। 4 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं भाई साहब, इनको दीजिए। दूसरा टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगली जो क्लास आएगी नेक्स्ट टॉपिक की होगी। फिर जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक की क्लास होगी तो यहाँ पे ये लो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, यहाँ पे इसके टेस्ट आपको मिल जाएंगे फिर। और धीरे धीरे 1-2 महीने में तो पूरे टेस्ट में भर दूंगा। तो रेगुलर बेसिस पे काम करें। बाकी आप मेरे साथ इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री की भी क्लासेस हमने यूट्यूब चैनल पे फ्री आपके लिए अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये इंडियन हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अब देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि हर टॉपिक का आप हमसे पैसा लोगे क्या? ऐसा नहीं है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज का चार्ज है 56 रुपीज़ मात्र, जिसमें जितने भी आपके फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है ना, सारे टॉपिक का टेस्ट आपको मिलेगा अच्छी संख्या में प्रश्न मिलेंगे, केवल एक टॉपिक का चार्ज नहीं है ये। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके
आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।